Hello बच्चों, let's read the question first. The question states protons for the formation of ATP first pass from. Four options are given. First is F0 part, second is F1 headpiece, third is cytochrome C and fourth is complex 2. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि प्रोटॉन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी बनने के लिए प्रोटॉन्स सबसे पहले कहाँ से पास होते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। We'll discuss about ATP formation by complex 5 of ETS। तो ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है इसी को ATP सिंथेस भी कहते हैं। तो क्या होता है, ये जो प्रोटॉन्स हैं ये सबसे पहले ATP सिंथेस यानी कि कॉम्प्लेक्स 5 की तरफ आते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ATP की बात हो रही है। तो ये जो ATP सिंथेस पूरा कॉम्प्लेक्स है इसके पास दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है F0 पार्ट और दूसरा पार्ट होता है F1 पार्ट। तो ये जो F0 पार्ट होता है ये प्रेजेंट होता है या एम्बेडेड होता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। तो ये इनर मेम्ब्रेन में एक चैनल की तरह एम्बेडेड होता है। और जो सेकंड पार्ट होता है विच इज F0 पार्ट, इसी को हेड भी कहते हैं। F1 पार्ट इज ऑल्सो नोन एज हेड पार्ट ऑफ द ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये प्रेजेंट होता है इन द मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये जो प्रोटॉन्स होते हैं दे मूव फ्रॉम द आउटर स्पेस टू द F0 part and from F0 part these protons go into the F1 part, जिससे कि एक रोटेशन आता है which leads to the rotation of F1 part, hence resulting in ATP formation। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो अब क्या है कि हमने जैसे कि देखा कि सबसे पहले आउटर स्पेस से जो प्रोटॉन्स हैं वो आए हैं टू F0 पार्ट। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो फॉर्मेशन ऑफ ATP है उसके लिए प्रोटॉन सबसे पहले किससे पास होते हैं। तो पास होते हैं F0 पार्ट से टू F1 पार्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ये F0 पार्ट लिखा हुआ है विच इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में F1 हेड पीस लिखा हुआ है। तो ये जो F1 हेड पीस है इसके जस्ट बाद, F0 पार्ट के जस्ट बाद जाते हैं F1 हेड पीस में, जिसका रोटेशन होता है एंड वो बनता है विच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये साइटोक्रोम C की बात हो रही है। तो ये तो पहले वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C एंड कॉम्प्लेक्स 2 ये दोनों ही जो हैं ये ATP फॉर्मेशन के लिए इसमें से प्रोटॉन्स पास नहीं होते। तो यहाँ पर ये दोनों आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे एंड सेकेंड ऑप्शन विल ऑल्सो बी रॉन्ग। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।